हेलो दोस्तों, आदर्श एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ग्रुप डी के बारे में बताऊंगी। हरियाणा के अंदर जो एचएसएससी सीईटी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसके अंदर मैंने आपको जिन भी बच्चों का सीईटी मेंस है उनके लिए मैंने आपको बताया था फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड जो ग्रेजुएशन लेवल या +2 लेवल पे जो सिलेबस है उसके अंदर फाइनेंस कमीशन का और कॉम्पोट्रोलर ऑडिटर जनरल का इकोनॉमिक्स के अंदर ये टॉपिक्स दे रखे हैं हमारे। तो कल मैंने फाइनेंस कमीशन करवाया था। अगर आप लोग मेंस के अंदर मेंस की तैयारी कर रहे हो और मेंस के लिए एलिजिबल हो तो वो वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। 1 से 2 नंबर का काम वहाँ से मतलब आएगा ही आएगा। कॉम्पोट्रोलर ऑडिटर जनरल और फाइनेंस कमीशन से तो क्वेश्चन आना ही है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लेना। अब जो स्टूडेंट्स हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनको अपनी तैयारी कैसे करनी है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आपको 70+ मार्क्स लेके आने हैं। अब 70+ बोल देने से 70+ मार्क्स नहीं आते हैं। इसके लिए जो है मेहनत करनी पड़ती है और एक सही मतलब हार्ड वर्क तो हम बहुत करें, लेकिन अगर हम सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो उस चीज़ का बेनिफिट हमें नहीं मिलने वाला। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रेलवे का पेपर है। रेलवे के पेपर के अंदर मान लो आप इंग्लिश पढ़ के जा रहे हो, अब दिन के 10 घंटे तक इंग्लिश पढ़ रहे हो और जब पेपर में आपने फेस किया तो आपको पता है रेलवे में 3 ही सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, और जीके में ही साइंस इंक्लूड होती है। ठीक है, इंग्लिश वहाँ पूछी नहीं जाती। अब आप किसे बोलोगे? आप क्या बोलोगे कि मैंने 10 घंटे पढ़ाई करी, मैंने बहुत हार्ड वर्क करा। आपने हार्ड वर्क किया ये आपको पता है, आपके घर वालों को पता है, सबको पता है, लेकिन आपने एक प्रॉपर प्लानिंग से हार्ड वर्क नहीं किया। यानी आपने ठीक प्रकार से एनालिसिस ही नहीं किया कि पेपर के अंदर क्या पूछा जाना है, क्या नहीं पूछा जाना। यानी हार्ड वर्क करना है लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। हमें पता होना चाहिए प्रॉपर डायरेक्शन क्या है, हमें सही डिसीजन लेना चाहिए। सही डिसीजन लेने की हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, तभी एचएसएससी ग्रुप डी के अंदर 70+ जो मार्क्स है वो आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, ये विदाउट 5 मार्क्स बोल रही हूँ मैं, बिना 5 नंबर जो सोशल इकोनॉमिक के हैं उनको जोड़े बिना। अब मेरा स्कोर जो अभी सीईटी पीछे हुआ था ग्रुप सी के लिए, उसमें मेरा जो स्कोर है वो है 70.67। मैंने चैनल पे जब ये आया था तब भी मैंने अपलोड किया था जब सीईटी के मार्क्स आए थे कि 70.67 मेरा जो है वो स्कोर है विदाउट 5 मार्क्स। सोशल इकोनॉमिक के मार्क्स इसके अंदर ऐड नहीं है। 70.67 जो है वो मेरा स्कोर है। ठीक है, अगर आप लोग पीछे वाली वीडियो देखोगे तो वहाँ आपको ये चीज़ जो है वो मिल जाएगी। अब ये स्कोर कैसे अचीव किया, किस डायरेक्शन में चलना है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे या बहुत सारे मतलब कोई भी जिसने भी ये पेपर दिया है उनसे टाइम मैनेज नहीं हुआ। मैंने ये जो एग्ज़ाम है एक बार कंप्लीट करने के बाद मैंने सारे क्वेश्चंस जो है वो दोबारा से रीचेक भी कर लिए थे कि मेरा कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैंने 70.67 जो है वो स्कोर किया है। वही आपको मैं प्लानिंग बताऊंगी कि आपको कैसे जो है हाईएस्ट नंबर लेके आने हैं। ठीक है, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहेगी। अगर आप लोग छोड़ के जाओगे तो आप ही का नुकसान होगा इसके अंदर। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं। हम कौन कौन से सब्जेक्ट आने हैं आप मुझे बताओ कि हरियाणा ग्रुप डी का जो नया सिलेबस आया है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी कितने नंबर की आनी है? तो हिंदी 10 नंबर की आनी है। अब ये जो 10 नंबर की हिंदी है इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन सबको आते होंगे, क्योंकि ग्रुप डी का पेपर है। आपने पीछे ग्रुप सी वाला भी देखा होगा तो उसके अंदर भी हिंदी 15 नंबर की पूछी गई थी और 15 में से जो मेरे हिंदी में मार्क्स रहे हैं वो 14 नंबर रहे हैं। एक क्वेश्चन मेरा जो है हिंदी में शायद गलत था। ठीक है, तो 6 से लेकर 7 नंबर की हिंदी सबको आती होगी 10 में से। बाकी के 4 नंबर की अगर आपको हिंदी करनी है तो आपको इसके अंदर वो टॉपिक्स करने पड़ेंगे जिससे आपके नंबर जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। जैसे अगर हम हिंदी की बात करें तो हमें पता होना चाहिए अगर विलोम शब्द आ जाता है, विलोम शब्द के अंदर हम 1 नंबर एक्स्ट्रा ले सकते हैं, क्योंकि ये हो सकता है मुश्किल पूछ लिया तो बाकियों को शायद नहीं आता होगा जिसने तैयारी नहीं की। ठीक है, उसके बाद एक आपने टॉपिक देखा होगा काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल के अंदर 6 टाइप है, वर्तमान के अंदर है, भविष्य में है। ये टॉपिक ऐसा है जो आपको बाकियों से 1 नंबर प्लस करवा सकता है। यानी हिंदी के अंदर आपको कैसे कैसे नंबर लेना है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपने डीप के अंदर ये नहीं है कि आपको बिल्कुल ही नहीं आती होगी। 6 से 7 क्वेश्चन आप सभी को आते होंगे। बाकी के 4 नंबर के लिए आपको
टॉपिक्स डिसाइड करने हैं कि कौन कौन से टॉपिक करने हैं, ठीक है। जैसे समास वाला टॉपिक हो गया, संधि विच्छेद वाला जो गलत होता है मोस्टली बच्चों का, समास हो गया, संधि विच्छेद हो गया, ठीक है, संधि वाला टॉपिक हो गया, अलंकार हो गया। उसके अंदर आपने देखा होगा बाकी शिफ्ट के अंदर बहुत सारी शिफ्टों में जो अनुप्रास अलंकार है उसके भी आगे टाइप पूछ लिए थे। समास के अंदर अंदर जो तत्पुरुष समास है उसके अंदर आगे टाइप पूछे गए थे, करण तत्पुरुष होता है हमारा, संप्रदान तत्पुरुष होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको डिटेल के अंदर करनी पड़ेगी हिंदी के सिलेबस के अंदर, ठीक है। अब 10 नंबर की हिंदी है तो इसके अंदर अगर आपको एक्स्ट्रा 2 से 3 नंबर बनाने हैं तो समास हो गया, अलंकार हो गया, एक टॉपिक हो गया हमारा वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये चीज आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, ठीक है। क्रिया का टॉपिक होता है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, ये टॉपिक आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगी हिंदी की वीडियोस का, जिसके अंदर मैंने समास करवा रखे हैं, जिसमें मैंने संधि करवा रखी है, ठीक है। आप लोग उससे पढ़ लेना, मैंने कुछ ट्रिक्स से बता रखे हैं, आप लोग कहीं से भी तैयारी कर रहे हो वो वीडियो सुन लेना, आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास हिंदी के बाद है इंग्लिश। अब इंग्लिश के अंदर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 टॉपिक होंगे वो होंगे, अगर आपको इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव वॉइस, ये 2 टॉपिक तो आपने करके जाने ही जाने हैं। यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर का काम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव वॉइस 10 नंबर की इंग्लिश पूछी जानी है तो वहां से 2 या 3 नंबर का काम आपको यहाँ से मिल जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आते होंगे, 1-2 क्वेश्चन आपके स्पेलिंग मिस्टेक के आएंगे, एरर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर इंग्लिश आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आती तो कम से कम ये 2 टॉपिक तो आपको करके जाने हैं, यहाँ से आप अपने नंबर जो है वो ज़्यादा बना पाओगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो गया हिंदी इंग्लिश, हमने कंप्लीट कर दी। हिंदी इंग्लिश के बाद रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 10 नंबर की अगर रीजनिंग आएगी तो ये 10 नंबर जो है वो मोस्टली बच्चों के आएंगे, ठीक है। यहीं से जो नंबर है वो इंक्रीज होते हैं, लेकिन रीजनिंग में आप आगे कैसे निकल सकते हो बाकियों से। रीजनिंग में एक टॉपिक मेंशन है क्लॉक। क्लॉक टॉपिक जो है वो अगर आप हरियाणा लेवल से करोगे तो क्लॉक के क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, ठीक है। क्लॉक की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और मैं 100% आपको गारंटी देती हूँ, एक बार अगर आप वो वीडियो सुन लोगे तो उसके बाद लाइफ में कभी क्लॉक के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। एक रैंकिंग का टॉपिक है, यहाँ से आप 1 नंबर यानी 10 नंबर की रीजनिंग में 6 से 7 क्वेश्चन तो सबको आते होंगे, लेकिन जो 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे जैसे क्लॉक का हो गया, रैंकिंग का हो गया, कैलेंडर का हो गया, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया, यानी ये जो क्वेश्चंस है ये आपको बाकियों से आगे लेके जाएंगे। आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी करनी है। अब देखो एक क्वेश्चन रीजनिंग में ये आ गया, जैसे एक सीरीज आ गई, मान लो 10, 15, 20, नेक्स्ट नंबर क्या होगा। सीरीज बिल्कुल आसान आती है, पीछे भी पेपर में बहुत आसान आई थी। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, आपने बोल दिया 25, तो क्या ये 1 नंबर सिर्फ आपको मिला? 11 से 12 लाख जो बच्चे पेपर देंगे ये 1 नंबर तो उन सभी का है, यानी यहाँ तो कंपटीशन है ही नहीं, यहाँ तो आप बाकियों से आगे निकल ही नहीं सकते। अगर आपको कट ऑफ में आना है और सिलेक्शन लेना है तो उन क्वेश्चंस को उठाना पड़ेगा जो क्वेश्चंस हार्ड होंगे, ठीक है। आप रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि हार्ड क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। पूरी रीजनिंग की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको थंबनेल नहीं देखना कि थंबनेल पे DRDO लिखा है या क्या लिखा है, आपने सिर्फ इतना देखना है कि उस प्लेलिस्ट में से आप रैंकिंग का टॉपिक आपको नहीं आता तो रैंकिंग का करो, सीरीज का जो पोर्शन नहीं आता वो सीरीज का करो, कैलेंडर नहीं आता तो कैलेंडर करो, क्लॉक नहीं आता तो क्लॉक करो। जो टॉपिक आपको नहीं आता, मेरी गारंटी है एक बार मेरी ये वीडियो सुनने के बाद रीजनिंग वाली आपको किसी टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रीजनिंग में आपके 10 में से 10 नंबर आएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग का सिलेबस आप यहाँ से कवर कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। तो हमारी हिंदी होगी, इंग्लिश होगी और रीजनिंग, तीनों 10-10 नंबर के आने हैं। उसके बाद जो मैथ आएगा, मैथ कितने नंबर का आना है? अभी मैथ 15 नंबर का आना है। अब मैथ के अंदर आपको नंबर सिस्टम आना चाहिए, मैथ का बेसिक आना चाहिए, ट्रिक के पीछे मैथ में आपको नहीं भागना है, क्योंकि अगर आपने ग्रुप C का पेपर देखा है तो उसमें 70+ नंबर ट्रिक से नहीं आते। बहुत सारे बच्चों के, अब कईयों के पास 5 नंबर है तो वो ऑटोमेटिक 75 पे पहुंच जाएंगे, 75 वाले 80 पे पहुंच जाएंगे। मेरा स्कोर जो है वो 70.67 है, जिसमें से मैथ का जो स्कोर रहा था मेरा 14 रहा था, ठीक है। 14 नंबर मेरे मैथ में रहे थे और रीजनिंग के अंदर मेरे रीजनिंग में भी मेरे 14 ही नंबर रहे थे, 15 में से 14 था। एक क्वेश्चन जो है वो उस टाइम मेरे से वहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाया और बाद में मुझे उस चीज़ का भी अफसोस है कि वो 1 नंबर जो है वो मेरा रह गया, ठीक है। बाकी पेपर बिल्कुल मेरा स्मूथली गया, जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही गया। प्रॉब्लम क्या रह गई थी कि मैं बैंकिंग की तैयारी करती हूँ तो हरियाणा जीके को छोड़ो को मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था, हरियाणा का करंट अफेयर और हरियाणा जीके, तो वहाँ पे मेरे कुछ मार्क्स कट गए, वरना मेरा जो स्कोर है वो और भी अच्छा बनता, ठीक है। लास्ट ईयर मैंने जितने भी मेंस है
बैंकिंग के सारे मेंस मैंने दिए थे, SBI का, IBPS PO का, तो उस वहाँ पे मेरा पूरा फोकस था, FCI का मेंस वगैरह, तो यहाँ पे मेरा कम ध्यान था, तो मेरा स्कोर जो है वो थोड़ा सा कम आया है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग से चलोगे तो आपका स्कोर भी इतना बन सकता है और आपकी पूरी लाइफ सेट हो सकती है, ठीक है। अब मैथ के अंदर आपको सारा बेसिक्स करना पड़ेगा। मैथ की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहां से आप 15/15 का स्कोर कर सकते हो। एक एक करके आप वीडियो, एक दिन में 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उसके अनुसार आप करो। नंबर सिस्टम से लेके एडवांस तक सारा उसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है, आप वो वीडियो सुन सकते हो। पूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैथ का, रीजनिंग का हो गया। उसके बाद रह गया साइंस। साइंस के अंदर आपको 10th लेवल तक की आपको साइंस पढ़नी होगी भी। अब सिलेक्शन यहीं से होगा, सिलेक्शन होगा भी मैथ और साइंस से। सिलेक्शन होगा रीजनिंग के अंदर क्लॉक का चैप्टर करने से, सिलेक्शन होगा रीजनिंग के अंदर रैंकिंग का चैप्टर करने से, सिलेक्शन होगा रीजनिंग के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट करने से। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हिंदी के अंदर आपको काल वाला टॉपिक, क्रिया वाला टॉपिक करना पड़ेगा। संज्ञा सर्वनाम पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने और ज़्यादा अच्छे से मार्क्स स्कोर करना है तो आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी भी। साइंस अगर आपको डिफिकल्ट लगती है तो भी पढ़नी पड़ेगी, और अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब ये जो साइंस है ये 15 नंबर की आएगी भी, बिल्कुल बेसिक पूछी जाएगी, लेकिन 10th लेवल तक आपको साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। आप कहीं से भी, किसी भी प्लेलिस्ट से, किसी भी टीचर को फॉलो करिए, आप साइंस जो है वो कर सकते हो। हमारी चैनल के ऊपर भी साइंस की वीडियोस आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको ढूंढनी पड़ेगी, आप प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ सकते हो, ठीक है। उसके बाद साइंस के बाद आपकी आएगी इंडिया जीके। इंडिया जीके टोटल 15 नंबर की पूछी जाएगी। मैंने इंडिया जीके चैनल पे बहुत करवा रखी है। उसके अंदर आपको इंडिया का करंट भी, हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, जियोग्राफी भी, DRDO के नाम से मैंने एक सीरीज शुरू करी थी, उसमें आप करंट वाला कंसेप्ट छोड़ के बाकी सारा कंप्लीट कर सकते हो। वहां मैंने लगभग 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन करवा रखे हैं, उसमें से 15 में से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे, तो वो कंप्लीट जो है वो आपको करना पड़ेगा। बाकी इंडिया जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंस कमीशन के बारे में, कैग के बारे में, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 15 नंबर की होगी इंडिया जीके, और 15 नंबर की होगी साइंस, और 15 नंबर का हो गया मैथ। यानी यहाँ से आपके 45 नंबर हो गए, और उसके बाद 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश, और 10 नंबर की रीजनिंग, 30 नंबर यहाँ, 75 नंबर हो गए, 75 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद 25 नंबर की आपकी हरियाणा जीके आएगी। अब हरियाणा जीके के अंदर भी लगभग 15 क्वेश्चन तो हर बच्चे को आते होंगे। अब 25 में से बाकी के जो 10 नंबर है, यानी लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हम और बना सकते हैं, 9 क्वेश्चन और बना सकते हैं। वो क्वेश्चन आपके बनेंगे भी हरियाणा करंट अफेयर से। तो डेली आप हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो सुना करो। स्टार IQ आई थिंक एक चैनल है जो हरियाणा करंट अफेयर जो है वो करवा रहे हैं, और भी कई चैनल होंगे, ठीक है। आप रेगुलर हरियाणा के करंट अफेयर लास्ट 1 ईयर के करके आपको जाने हैं, अगर आपने एक्स्ट्रा स्कोर करना है तो, ठीक है। अब देखिए आप कैसे कैसे आप नंबर जो है इसके अंदर हम नंबर का एनालिसिस करें। तो अगर हम इसमें माने कि हिंदी के अंदर हमारे 8 से 9 नंबर आ जाते हैं हिंदी में, रीजनिंग के अंदर हमें 10 के 10 स्कोर करने पड़ेंगे भी, ठीक है। उसके बाद अगर इंग्लिश में हम माने कि 10 में से हमने 5 नंबर ले लिए, यानी 30 में से हम यहाँ पे कितने नंबर ले पा रहे हैं, 24 नंबर हमने 30 में से यहाँ ले लिए, ठीक है। मैंने बिल्कुल इंग्लिश में हाफ लिए हैं, और हिंदी में 8 से 9 नंबर ले लिए मैंने, और रीजनिंग में 10 नंबर ले लिए, ठीक है। तो अगर हम 8 नंबर भी लेके चलें तो 23 नंबर हमने यहाँ पे ले लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें 20 नंबर लेने होंगे। 20 नंबर के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। यानी कितने क्वेश्चन हो गए अब तक हमारे यहाँ से, 53 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब उसके बाद रह गया हमारे पास मैथ, साइंस और इंडिया जीके। मैथ में अगर हम मान के भी चले कि मैथ के यहाँ तक 53 क्वेश्चन हो गए ना हमारे, मैथ में 15 में से अगर हम मान के भी चले कि आपने 7 से 8 नंबर मैथ में ले लिए, ठीक है। इंडिया जीके के अंदर मान लिया कि हमने 5 ही नंबर लिए, 5 ही ले लिए। साइंस में भी हमने मान के चल लिया कि 7 से 8 नंबर आपने साइंस में ले लिए, तो 7 और 7 14, 14 और 5 19 नंबर हो गए ये हमारे। 53 हमने वहाँ लिए थे, 19 ये हो गए। जोड़ के देखिए आप कितने नंबर बन रहे हैं, 72। यानी अगर हम कम से कम बिल्कुल एवरेज भी लेके चल रहे हैं तो 72 क्वेश्चन तो हमारे सीधे सीधे बन रहे हैं। उसके अलावा अगर किसी बच्चे के सोशल इकोनॉमी के मार्क्स हैं तो 5 नंबर आपको वो भी मिलने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप खुद एनालिसिस करिए कि आपको कैसे पढ़ना है। मैंने आपको प्रॉपर बता दिया। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहता है, और ये जो स्कोर मैंने यहाँ पे लिया है, अगर आप लोग भी ग्रुप डी के अंदर ये कोचिंग स्कोर जो है वो लेना चाहते हो तो ये हमारी एकेडमी है भी, आदर्श एकेडमी सिरसा के नाम से। आपको यूट्यूब चैनल, जिस चैनल पे आप हो, आदर्श एकेडमी सिरसा के नाम से है, तो सिरसा में हमारी एकेडमी है। इस एकेडमी पर हम जो है हरियाणा CET, SSC, बैंकिंग, रेलवे, अग्निवीर सबकी तैयारी करवाते हैं। तो अगर आप या आपके नॉन में किसी भी बच्चे को ऑफलाइन कोचिंग लेनी है तो आप लोग सही डिसीजन लीजिए।
पहले 7 डे का फ्री डेमो क्लासेज हैं, आप डेमो क्लासेज लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी और सर की वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। आप देखना हमारा जो कंटेंट होता है उसके अंदर क्या क्वालिटी है, यानी हम रीजनिंग कैसे करवा रहे हैं, मैथ कैसे करवा रहे हैं, हिंदी कैसे करवा रहे हैं। हमारी एकेडमी पर हम इंडिया के करंट अफेयर से लेके हरियाणा के करंट अफेयर तक रेगुलर क्लासेस देते हैं, ठीक है। और 70% तक जो काम है, 70 से लेके 80% तक का जो काम है वो क्लास में से ही मिलता है। पिछला जो CET का पेपर हुआ था उसमें भी हमारी एकेडमी से बहुत सारे बच्चों ने प्री का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किया था, अब वो आगे मेंस के अंदर एलिजिबल है, ठीक है। और मेरा खुद का स्कोर मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप लोग चाहते हो एक अच्छी एजुकेशन लेना तो आप हमारी एकेडमी पे विजिट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे यहाँ पे नंबर दे रखा है, आप इस नंबर पे कॉल करिए। यहाँ पे ये ऑफिस के नंबर है, आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। बाकी भी अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पूछना है, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी पूछना है तो आप कॉल कर सकते हो, इन नंबर पे आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो आपको सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा। भी आपको पता है ये लास्ट चांस है, इसके बाद जो है वो हरियाणा में शायद ही कोई गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर होगा, तो इस चांस को आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। एक एफिशिएंट वे से स्टडी करनी है आपने और एक पूरी प्लानिंग के साथ स्टडी करनी है, तो ही आपका स्कोर 70+ होगा। सिर्फ बोल देने से 70+ स्कोर नहीं होगा आपका, ठीक है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सारे सब्जेक्ट करने पड़ेंगे। किसी भी एकेडमी पर 1 या 2 दिन डेमो से या डेली 3 या 4 क्लासेस से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन लेने के लिए डेली आपको 6 से 7 क्लासेस चाहिए, यानी 7 से 8 सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ने पड़ेंगे, तो ही सिलेक्शन होगा। तो अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जितनी वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड है उनका लिंक मिल जाएगा। संधि करनी है, समास करना है, रीजनिंग करनी है, मैथ करना है, उनका लिंक मैं दे दूंगी। अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो हमारी एकेडमी पे आप विजिट कर सकते हो। सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक आप एकेडमी पे कभी भी आ सकते हो। और डेमो के लिए आप हफ्ते में किसी भी दिन आ सकते हो, कोई दिन फिक्स नहीं है कि आप मंडे को आइए या ट्यूसडे को आइए। जिस दिन आप आओगे उस दिन आपका डेमो लगाया जाएगा, वो भी क्लास के अंदर, और आपको समझ आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।